पिछले चैप्टर में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधी प्रायिकता, इंडिपेंडेंट इवेंट, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेज थ्योरम। बेज थ्योरम के लिए हम फार्मूला लिखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक ए, E1 ऑब्लिक ए, P E1 इंटू P A ऑब्लिक E1, ए वर्टिकल लाइन E1 प्लस P E1 P A ऑब्लिक E1 प्लस P E2 P A ऑब्लिक E2 प्लस डेड। इतने भी और अगर हमारे पास इवेंट E3 होगी, E4 होगी तो हम और आगे लिखेंगे। तो ये हमारा बेज थ्योरम है और इसका हम शुरुआत पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 से। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए कौन सा है। लाइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 है। ए बैग कंटेंस, उसमें देखिए अ बैग कंटेंस, पहले हम अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। अ बैग कंटेंस 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल एंड सेकेंड बैग कंटेंस 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। किसी एक थैले से अच्छा एक गेंद निकाली जाती है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, जो कि लाल है। फाउंड टू बी रेड, फाउंड टू बी रेड, ये पाया जाता है कि वो लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि थैले सेकेंड गेंद बैग से निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैग इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है कि हमें प्रायिकता किसकी निकालना। अब हिंदी में हम पढ़े, 2 थैले फर्स्ट एंड सेकेंड दिए हैं। पहले में 3 लाल 4 काली गेंद हैं। हमारे पास 2 थैले हैं जिसमें कितनी बाल हैं, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। बैग फर्स्ट। एक हमारे पास बैग और है जिसमें हमारे पास थैला A2 है, थैला सेकेंड है, ये थैला फर्स्ट है, यानी बैग सेकेंड है। इसमें जो है, इसमें कितनी है, 5 लाल 6 काले, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। अब हमें प्रायिकता इस बात की याद करनी है, एक गेंद निकाली जाती है, वो भी बता दिया था कि गेंद कैसी है, लाल है। गेंद कैसी है, लाल गेंद है। और ये बात की प्रायिकता चाहिए है कि थैले सेकंड से निकाली गई है। इस बात की प्रायिकता चाहिए कि थैले सेकंड से निकाली गई है। हमेशा ध्यान रखिए, बेज थ्योरम के सवाल लगाने के लिए हमें 3 इवेंट चाहिए। पहली ये, लगाए सवाल, क्या कौन कौन इवेंट चाहिए। पहली ये इवेंट चाहिए, फिर एक इवेंट चाहिए E1, एक इवेंट चाहिए E2। अगर इस सवाल में हम आपसे पूछे P E1 कितना है, ये दूसरा सवाल है एक्सरसाइज का, बिल्कुल ऐसे एक्सरसाइज का दूसरा सवाल लगेगा, P E1 कितना। सबसे पहले हमारे पास 2 बैग होते हैं,
दो बैग होते हैं, दो बैगों में से एक बैग चुनना है। तो ये जो घटना होती है, जो दी होती है, इसको बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। ये पाया गया है कि बॉल कैसी है, लाल है, यानी गेंद कैसी है, गेंद लाल है। इवन बैग फर्स्ट इज चूजन, यहाँ देखो, यहाँ इवन घटना क्या है, थैला एक चुनना। E2 बैग सेकेंड इज चूजन। थैला सेकेंड चुनना। एक बात ध्यान रखना, इसमें दो थैले होंगे, बेज थ्योरम लगानी होगी। तो तीन घटनाएं हर सवाल में, एक सवाल में नहीं, हर सवाल में ये तीन घटनाएं बनानी होगी। पहली ए, दूसरी E1 और तीसरी E2, तीन घटनाएं बनानी है। तो फिर से एक बार सवाल पढ़ देते हैं। देखिए, एक एग्जाम में आ भी चुका। दो थैले, हम जब पढ़ें तो किताब मत देखिए। दो थैले एक और फर्स्ट एंड सेकंड दिए हैं, दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। थैले एक में 3 लाल 4 काली गेंद है, थैले एक में 3 लाल 4 काली गेंद है। तो थैले एक में कितनी है, 3 लाल हैं और 4 काली। थैले सेकंड में जो है 5 लाल 6 काली गेंद है। किसी एक थैले से इधरचा एक गेंद निकाली गई है, किसी एक थैले से, दो थैला है, किसी एक थैले से एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। बता दिया कौन रंग की है, लाल रंग की। तो पहली घटना हम बनाएंगे, बॉल इज रेड, बॉल इज रेड, यानी गेंद क्या है, लाल है। बॉल इज रेड, गेंद क्या है, लाल है। फिर हमें बताया कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि यह गेंद थैला सेकंड से निकाली गई है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो गेंद निकाली गई है वो कौन से थैले से निकाली गई, बैग सेकंड से निकाली गई। इस बात की हमें प्रायिकता चाहिए। तो बैग फर्स्ट क्या है, E1 क्या है, बैग फर्स्ट की चूजन। E2 क्या है, बैग सेकंड की चूजन। तो इन सवालों को लगाना के लिए तो पहले हम हमेशा PE1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे PE2, PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि E1 की ज़रूरत है मुझे यहाँ पर सूत्र में रखने के लिए। E1 E2 की ज़रूरत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। PE1 बैग फर्स्ट चुनने की प्रायिकता। PE1 का मतलब हो गया बैग फर्स्ट चुनने की प्रायिकता। PE1 का मतलब बैग फर्स्ट चुनने की प्रायिकता। कितने बैग हैं, 2, और उनमें से कितना चुनना, 1। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। 2 बैग में से एक बैग चुनना है, 2 बैग में से एक बैग चुनना है। अब 2 बैग हैं, उनमें से एक बैग हमें चुनना है। तो 2 बैग में से एक बैग चुनना है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2 बैग में से एक बैग चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। PE2 बैग सेकेंड इज चूजन, थैला सेकंड चुनना है। तो थैला सेकंड चुनना है तो कितना हो जाएगा, PE2 यानी 1/2। कितने हमारे पास थैला हैं, 2। 2 में से हमें क्या चुनना है, एक थैला। PE1 के साथ PA/E1, PA/E1 यहाँ पर चाहिए। तो A/E1 क्या है, कौन इसमें एक घटना ज्ञात है भाई। PE1 का मतलब क्या है, लाल गेंद की प्रायिकता।
पहले बैग से। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। बात समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसमें एक इवेंट हमें ज्ञात होती है, नीचे वाली हमें मालूम है, ऊपर वाले की निकालना है। रेड बॉल की प्रायिकता चाहिए है कौन से बैग से? हैं, फर्स्ट बैग से। चलिए फर्स्ट बैग पर आ जाओ। रेड बॉल कितनी है? 3। टोटल कितनी हो गई? 7। E/E2 ये भी चाहिए। अगर 3 बैग होंगे 3 तक जाएंगे तो रेड बॉल की प्रायिकता कौन से बैग से? सेकेंड बैग से। तो सेकेंड में कितनी रेड बॉल हैं? 5। तो टोटल कितनी हो गई? 11। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। कौन सी प्रायिकता ज्ञात करनी है? प्लीज़ लाइए। हाँ, कौन सी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें? इस बात की प्रायिकता क्या है कि ये गेंद सेकेंड थैले से निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। बोलो इंग्लिश। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? लाल तो है ही, लाल तो है ही, लाल तो है ही, ये तो हमें ज्ञात ही है। लाल बाल है, हमें ये ज्ञात है। लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये कहाँ से निकाली गई? सेकेंड बैग। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? लाल गेंद तो निकाला, ये तो सूत्र लगेगा ही, नीचे तो ये रही है, लेकिन क्या बाल लाल हो और कहाँ से निकाली गई हो? सेकेंड बैग से। बाल लाल हो और कहाँ से निकाली गई हो? सेकेंड बैग से। तो यही फार्मूला लिखेंगे। अगर कह देता, यही सवाल बदल देगा एग्जाम में, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ये इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो पहले थैले से पहले थैले के लिए क्या यहाँ पर लिखते? E1। क्या लिखते? E1। चलिए फार्मूला फिट कर देते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? जो है E1 नहीं, E2 इंटू में P, अरे यहाँ इसके सामने यही है, PA/E2 बटे में E1 से ही स्टार्ट करेंगे। PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 तो PE2 1/2, PA/E2 5/11, यहाँ पर बराबर लगेगा, यहाँ पर इस लाइन के सामने, ठीक है, ताकि नंबर कट ना हो पाए। इस लाइन के सामने PE1 1/2, PA/E1 3/7, PE2 1/2, PA/E2 5/11। तो ये हमारे पास E2/A आया है। तो PE2/A बराबर 5/22, यहाँ पर बराबर लगेगा। तो कितना होगा? 3/14 प्लस 5/22। अब एलसीएम हम ले लेंगे।
5/22। चलिए 14 और 22 का एलसीएम, 14 और 22 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 सती 14, 2 एकन्ना 2, 7 एकन्ना 7, 11 इसे उतार लो, 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11 कितना? 2 सती 14 और गुणा 11, 14 गुणे 11, 14 और 11 की गुणा, 11 चौक 44 के 4, हासिल 4, 11 करना 11 और 4, 11 चौक 44 के 4, हासिल 4, 11 करना 11 और 4 15। चाहे एलसीएम लीजिए चाहे हर बराबर कर लो। तो एलसीएम कितना हो गया? 154। 154 आने के बाद नीचे वाले से इसको भाग करिए, नीचे वाले से हर से भाग करिए, डिनोमिनेटर से भाग करो। 154, 14 एकन्ना 14 कितना आया? 1, 14 एकन्ना 14, 14 एकन्ना 14, 1 आया, 14 एकन्ना 11, 11 ऊपर गुणा कर दो, 11 तिया 33। ऐसे नहीं कर पाते हो है? ऐसे ऐसे कहिया करो बड़े क्लास में। 22 से करो, 22 सती 154, 7 आया, 7 और 5 की गुणा, 7 बचे 35। या तो अपने भैया आई का 11 से करो, इसको 7 से करो, बन जाइए तुम्हारा 35 आइए। तो कितना बनेगा? 5/22, ये कितना हुआ बताओ? 68/154। अब 5/22 गुणे 154/68, 154 ऊपर, 22 सती 154, 7 पचे 35/68। मिलाओ। हम ऐसे, हाँ हम अपने, हाँ हाँ, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंद हैं, एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंद हैं। हमारे पास 2 बैग हैं। बैग फर्स्ट कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग सेकेंड कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। दोनों थैलों में से एक को दृश्या चुना जाता है। दोनों थैलों में से एक थैला चुना जाता है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। 1 ball इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बैग, जो कि लाल है, और फाउंड टू बी रेड। इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? इस बात की प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो इसके लिए हमें क्या करना है? मैं 3 इवेंट हर सवाल में बनानी है। तो ये इवेंट बनानी है जो कि हमें ज्ञात होती है। बॉल इज रेड, गेंद लाल है। और एक इवेंट हमें E1 बनानी है, बैग फर्स्ट इज चूजन, थैला फर्स्ट चुनना है। E2 बैग सेकेंड इज चूजन, थैला सेकेंड चुनना है। अब हमारे पास PE1 क्या है? अब 2 हमारे पास बैग हैं, 2 में से एक बैग चुनना है। तो टोटल हमेशा प्रायिकता में NS नीचे रहता है 2, और एक बैग चुनना है 1/2। PE2 2 थैलों में से एक थैला हमें चुनना है, तो 2 थैला हैं, एक हमें थैला चुनना है, तो 1/2। अब हमें अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग, बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें चाहिए PA वर्टिकल लाइन E1, इसको हमें चुनना है। तो इसका मतलब क्या है? लाल वाल की प्रायिकता चाहिए पहले थैले से। E1 का मतलब जो ए ऊपर लिखा है वो ज्ञात होता है, वो हमें ज्ञात करना है, लेकिन पहले थैले से ज्ञात करना है। तो पहले थैले में लाल कितनी? 4 लाल 4 काली, तो 4 4 8, 8 नीचे, ऊपर 4 लाल, तो 1/2। फिर इसी के सामने PA/E2 हमें चाहिए है दूसरे थैले से कौन सी बाल की प्रायिकता चाहिए? लाल बाल की। तो दूसरे थैले में 2 लाल हैं 6 ब्लैक हैं, 2 लाल हैं 6 काली गेंद हैं, तो 2/6 2 8, यानी 1/4। फिर हम अपना फार्मूला बेज थ्योरम लगा देते हैं। बेज थ्योरम क्या है? PE1/A, यानी गेंद पहले थैले से निकाली गई हो, इसकी प्रायिकता चाहिए, लेकिन वो कैसी हो? लाल हो। तो ये ए नीचे रहेगा। तो PE1 + PA/E2, PE1 + PA/E2 + PA/E2 अपान में, तो 1/2। PA/E2 कितना है? 1/2।
ई पी ए ऑब्लिक ई वन कितना 1/2, तो पी ई वन कितना 1/2, पी ए ऑब्लिक ई टू कितना ई वन कितना 1/2, पी ई टू कितना 1/2, पी ए ऑब्लिक ई टू कितना 1/4। तो 1 एकन्ना 1 और 2 दूनी 4, तो 1 एकन्ना 1 2 दूनी 4, 1 एकन्ना 1 4 दूनी 8। चाहे आप हर बराबर कर दिए, चाहे एलसीएम ले लिए। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 4 8 का एलसीएम 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकन्ना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ऊपर वाला 1/4, नीचे कितना एलसीएम हो गया 8। 4 से 8 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 आया, 2 एकन्ना 2, फिर प्लस लगाएंगे, 8 से 8 को भाग करेंगे, 8 एकन्ना 8, और 1 आया, 1 एकन्ना 1, तो 1/4 और नीचे 2 1 3/8। 1/4 ऐसे रहेगा, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 8/3, 2 4 दूनी 8, आंसर आ गया 2/3। सॉरी, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, बैक बॉल कहाँ से निकाली गई है? पहले थैले से, पहले थैले से। यहाँ पर तो E1 ठीक लिखा है, यहाँ पर E2 की जगह कितना होगा? E1, ठीक है।